चिंता व तनाव ये मानसिक रोग है। इसकी कोई दवा किसी डॉक्टर के पास में नहीं है। किसी भी पैथी के डॉक्टर के पास में चिंता का कोई इलाज, तनाव का कोई इलाज नहीं है। शरीर का इलाज है, दवाइयां हैं। शरीर की जांच आप लेबोरेटरी में कर सकते हैं, लेकिन मन की जांच कैसे करोगे? मन की जांच कौन कर सकता है? मन तो इतना सूक्ष्म है। तो चिंता और तनाव जिससे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारी आती है, ये मानसिक बीमारी है। इससे आपको हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, इससे आपका बीपी भी बढ़ सकता है, इससे आपको आंखों की प्रॉब्लम भी हो सकती है, इससे किसी को पैरालिसिस भी हो सकता है, किसी को किडनी भी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। क्योंकि आपका जो नर्वस सिस्टम है, आपका जो ब्रेन है, ये आपके थॉट्स से चलता है, आपके विचार से चलता है। और जितना ज्यादा हमारे मन में निगेटिव विचार आएंगे, जितने ज्यादा हम भयभीत होंगे, उतने ज्यादा हमारे हार्मोन्स बिगड़ेंगे। और हार्मोन्स जैसे हमारे बिगड़ते हैं तो बॉडी के अंदर आमूल चूल बहुत गलत बदलाव आते हैं। किसी व्यक्ति को कुछ भी हो सकता है। एकदम से हमें स्ट्रेस तनाव हो गया तो आदमी को अटैक भी हो सकता है, आदमी को फालिस भी, पैरालिसिस भी हो सकता है। तो चिंता और तनाव अगर इसे जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो पूरी दुनिया में यही उपाय था, पूरे ब्रह्मांड में आज भी यही है और आगे भी यही रहेगा। और वो है परमात्मा की शरणागति, ओम की शरणागति, जिस परमात्मा का नाम ओम है। यदि सही विधि से आप उसके नाम का जप कर लें तो पहले दिन से आपका मन शांत होना शुरू हो जाता है। और जिन भ्रमों में, जिन बेकार के विचारों में, कल्पनाओं में आपका मन भटक रहा है, उनमें भटकने से रुकना शुरू हो जाता है पहले ही दिन से। और कुछ दिन यदि आप उसका अभ्यास करते हैं तो आपका मन रुक जाता है, आपका मन आपके वश में हो जाता है, आपका मन पॉजिटिव सोचने लगता है, आपका मन सब जगह उस परमात्मा को देखने लगता है। तो अगर सही विधि से आप उसका जप करते हैं तो आपके जितने भी शरीर के रोग हैं, जो साइकोसोमेटिक डिजीज है, जो मन से शरीर में आए हैं, बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, पैरालिसिस की प्रॉब्लम, 80 से 90% बीमारियां मन से शरीर में आती है। पेट की भी प्रॉब्लम मन से ही आती है। आपका पेट खराब रहता है, आप खूब इलाज करवा करके थक चुके हैं, तो उसका मेन कारण है आपका स्ट्रेस, तनाव, आपका ब्रेन। आप अपने मन को ठीक कर लीजिए, आपका ब्रेन ठीक हो जाएगा, आपके जितने भी शरीर के रोग हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। और जितने भी जीवन के दुख हैं, ओम का जप करने से वो भी ठीक हो जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वेद कह रहे हैं, ये उपनिषद कह रहे हैं, ये श्रीमद् भगवत गीता कह रही है। मैं तो एक सिर्फ संदेश वाहक हूं, एक मैसेज देने वाला एक नन्हा सा परमात्मा का जीव हूं, एक प्राणी हूं। तो अगर आप सही विधि से ओम का जप करते हैं तो आप देखेंगे आपका चिंता और तनाव कैसे खत्म हो जाएगा। क्या है विधि? तज जप तदर्थ भावनम, ये विधि है। तज माने उसका, जप माने बार बार उसका आप नाम लेंगे, उसका जप करेंगे। तदर्थ भावनम, उसके अर्थ की भावना करते हुए, परमात्मा के नाम का विचार करते हुए, उसके बारे में सोचते हुए, उसके गुणों का चिंतन करते हुए, उसका मनन करते हुए, उसी की कल्पना करते हुए, जब आप मुंह से ओम बोलेंगे, नाक से सांस लेना, मुंह से छोड़ते ओम बोलना, और मन में सिर्फ उसी का थॉट्स आएगा, उसी के विचार आएंगे, तो आपका मन शांत होना शुरू हो जाएगा। कैसे देखेंगे? ऐसे बैठ जाएं आप, आंखें बंद कर ले। सुबह को फ्रेश होने के बाद में आप हाथ मुंह धो लीजिए, नहाना चाहो तो नहा लो। अब जनवरी का महीना है तो कोई नहीं नहाना चाहता तो मत नहाइए,
ऐसे बस एकांत में बैठ जाइए, कमरे में बैठ जाइए, किसी छत पे बैठ जाइए, किसी भी कहीं पर भी आप एकांत में बैठ जाइए जहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे, ऐसे बैठ जाए आप। लंबी गहरी श्वास लें, भगवान का ओम का ध्यान करते हुए ये तो मैंने आपको 3-4 बार करके बताया है। ऐसे आपको 5 मिनट से शुरू करना है और 5 मिनट बढ़ाते बढ़ाते 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे, 1 घंटे तक आप इसको ले जा सकते हैं। जैसे जैसे आपका मन लगना शुरू हो जाएगा, 1 घंटे का आपको पता भी नहीं चलेगा। आप कहेंगे आचार्य जी हमारा मन तो बहुत भागता है। मन बिल्कुल भी नहीं भागेगा आपका। मैंने कहा उसका सही विधि से आपको जप करना है। क्या? तज जप तदर्थ भावनम, उसके अर्थ की भावना। परमात्मा के नाम का क्या अर्थ है? परमात्मा के नाम का अर्थ है हे प्रभु आप सर्वशक्तिमान है, आपने पूरी दुनिया बनाई है, तो आपको अपने मन को इस दुनिया में लेके जाना है और ये देखना है क्या इस दुनिया को परमात्मा ने बनाया। सर्वप्रथम अपने ऊपर ही ध्यान दे, क्या मुझे परमात्मा ने बनाया? आप कहेंगे मुझे तो मेरे माता पिता ने बनाया, लेकिन उससे आगे जाओ। रज और वीर्य से सिर्फ स्थूल शरीर बन सकता है। शरीर के अंदर मन भी तो है, बुद्धि भी तो है, आत्मा भी तो है। इसको कौन बना सकता है? मन बुद्धि आत्मा को कौन बना सकता है? चलो माता पिता से शरीर बन गया, लेकिन मन बुद्धि और आत्मा, इसको इस शरीर में डालने वाला परमात्मा है। तो पहले आप देखें कि वास्तव में मुझे तो परमात्मा ने बनाया। फिर उसके बाद आप ध्यान करेंगे कि सुबह के समय में जो नाश्ता करता हूं, नाश्ते में जो अनाज मैं खाता हूं, अनाज की जो रोटी खाता हूं, क्या उस अनाज को किसी साइंटिस्ट ने बनाया? कोई नोबेल प्राइज विनर ने बनाया? तो आप पाएंगे नहीं, उसने तो नहीं बनाया, इसको भी परमात्मा ने बनाया। फिर देखेंगे आप जो मैं सब्जी खाता हूं, जो फल खाता हूं, क्या उसको भी किसी दुनिया में किसी आदमी ने बनाया? नहीं बनाया। आप जिस जमीन पे आपका घर है, जिस जमीन पे आप चलते हैं, आप देखें क्या उसको परमात्मा ने बनाया? चिंतन मनन करेंगे, आप पाएंगे नहीं, इसको परमात्मा। सारी चीजों के मूल में परमात्मा पाएंगे। तो ऐसे ध्यान करते करते जाना। फिर बना करके चलाने वाला भी वही है। आपको ऑक्सीजन किसने दी? 24 घंटे लेते रहते, परमात्मा ने। सबको जीवन देने वाला, चलाने वाला। और जब शरीर पूरा हो जाता है तो कर्म के अनुसार दूसरे शरीर और दूसरी योनि में इस आत्मा की व्यवस्था करने वाला वही परमात्मा होता है। उसका नाम है ओम। तो इसका ध्यान करते हुए, इसका विचार करते हुए, इसके बारे में सोचते हुए, कल्पना करते हुए आपको ओम का जप करते जाना है, ओम बोलते जाना है। लंबी गहरी सांस लेंगे, मुंह से छोड़ते ओम बोलेंगे। प्राणायाम के भी आपको लाभ मिलेंगे। तो ये काम कैसे करेगा, इसकी साइंस समझो। जैसे आप भगवान के साथ में जुड़ेंगे, अपने मन को लगाएंगे, तो मन आपका शुद्ध हो जाएगा। जो मन आपका विश्व में भटक रहा था, मन का जो आपका चंचल था, वो चंचल मन आपका एकाग्र हो जाएगा। निरर्थक सारे विषय खत्म हो जाएंगे, सारे विचार आपके खत्म हो जाएंगे जो निरर्थक बेकार के। क्योंकि आप परमात्मा की संगति में जब आप बैठते हैं, वो तो सर्वशक्तिमान ही है। आप किसी आग के पास में बैठिए, आप गर्म होने शुरू हो जाते हैं। आप किसी बर्फ के पास में बैठिए, आप ठंडे होने शुरू हो जाते हैं। आप जैसे अच्छे लोगों की संगति में बैठिए, आपके अंदर गुण आने शुरू हो जाते हैं। गलत लोगों की संगति में बैठिए, आपका व्यवहार गलत होने लगता है। आपकी जैसी संगति वैसा व्यवहार, वैसा विचार। और आप तो सर्वशक्तिमान के साथ में जुड़ रहे हैं ना, तो उसके गुण आपके अंदर आने लग जाएंगे। और जैसे उसके अंदर आपके गुण आपके मन के अंदर आने लग जाएंगे, सबसे पहले आपको शांति मिलेगी। आप विवेकवान हो जाएंगे, सही और गलत का डिसीजन आप ले लेंगे। आपका मनोबल बढ़ जाएगा, आपका आत्मबल बढ़ जाएगा।
और जैसे ही आपका मन शांत होना शुरू हो जाएगा, जैसे आपका मन कंसंट्रेट होना शुरू हो जाएगा, एकाग्र होना शुरू हो जाएगा, तो जितने भी मानसिक डिजीज आप उनको सबको खत्म कर देंगे और मन आपका पॉजिटिव सोचेगा। और लंबे समय तक आप भगवान का ध्यान करेंगे तो सब जगह उसी को देखेंगे, उसी को पाएंगे, सब कुछ उसी के द्वारा निर्मित, उसी के द्वारा संचालित पाएंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो जितने भी मनोरोग हैं सारे खत्म हो जाएंगे आपके। करके देखो आप। ये वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों तक जरूर शेयर करना। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो इसके लिए हम फरवरी माह में एक ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, बिल्कुल निःशुल्क। इसके लिए आपको जनवरी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। मेरा नंबर है 7455940543 8279856655। आप इस नंबर पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं फ़ोन करवा करके। और ये वीडियो मेरी जो आप डॉक्टर के पास में भेज सकते हैं और उनसे भी परामर्श ले सकते हैं क्या ये वीडियो सही है, और अच्छा लगे तो वास्तव में आप दूसरे लोग तक भी भेजिए। ये भगवान के नाम का प्रचार प्रसार है। आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना। भगवान आपको स्वस्थ रखे, भगवान आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपको लंबी आयु दे। ओम शांति।